बच्चों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं क्लास 10th मैथ NCERT की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बच्चों प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को आसानी से समझाने का प्रयास किया है और आसान तरीके से आप लोग समझेंगे भी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, चलते हैं। लेट स्टार्ट आवर क्वेश्चन। क्या समांतर श्रेणी 11,8,5,2 डैश डैश का एक पद -150 है? क्यों? 150 -150 इस श्रेणी का पद है या नहीं है, इस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको क्या मानते हैं? इसको एन मानते हैं। तो दिया क्या हमें दिया बेटा एन दिया है -150। निकालना क्या है? एन निकालना है। ठीक है, एक ना दिया हमारा, ए दिया हमारा बेटा 11। इसको हम T1 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? T1 भी कहते हैं। T1 क्या हमारा बेटा है? 11। T2 क्या बेटा है? 8 हमारा है। T1 T2 ज्ञात होने पर हमें किसकी याद आती है? D की आती है। D क्या होता है बेटा? T2 - T1 होता है बेटा। अब T2 का मान क्या दिया बेटा? देखो T2 का मान हमारा 8 दिया है ना। T1 क्या दिया बेटा? 11 दिया है। घटाएंगे बेटा, 11 से 8 निकलेगा बेटा तो आएगा -3। ठीक है, अब एन का सूत्र क्या होता है बेटा? सूत्र बताइए। सूत्र क्या होता है एन का? एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी से। ठीक है, एन क्या दिया बेटा? एन दिया एन -150 बराबर ए दिया हमारा 11 प्लस n-1 इंटू डी। डी दिया है बेटा -3। ठीक है बेटा, ध्यान देना। -150 11 माइनस प्लस का गुणा बेटा क्या होता है? माइनस होता है n-1 इंटू 3। अच्छा बेटा, इस माइनस का मल्टीप्लाई इस पर हुआ है, इस चिन्ह से, इसके अंदर नहीं हो बेटा, याद रखिएगा। 11 को आप लाइए, किधर लाइए बेटा? लाइए लेफ्ट साइड में। -150 माइनस का 11 और माइनस का तो हमारा है ही, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n माइनस का 3 बेटा ऐसे। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा? माइनस का 161 हो जाएगा बेटा, इक्वल टू माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, माइनस का 3n और प्लस का 3 हो जाएगा बेटा। अब क्या करेंगे? इस 3n को हम ले जाएंगे लेफ्ट साइड में और 161 को ले जाएंगे राइट साइड में। आप 3n को लाइए लेफ्ट साइड में, हो जाएगा 3n इक्वल टू, ये जाएगा राइट साइड में तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 161 प्लस का 3। ठीक है बेटा, जोड़ दो 3n और ये हमारा हो जाएगा 3 में 1 गया, 1 जुड़ गया, हो गया बेटा 461 164 हो गया बेटा। अब ये जो गुणांक होता है बेटा, गुणांक कहाँ जाता है? कोफिशिएंट गुणांक कहाँ जाएगा? अपान में जाएगा, n बराबर हो जाएगा 164 अपान 3। क्या ये कट सकता है? कट जाएगा, काटते हैं। तो ये 164 को अगर भाग करें तो 3 × 5 = 15 आ जाएगा बेटा, और यहाँ पर हमारा बना है 4, 3 × 4 = 12, 12 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, 3 × 18, ये पॉइंट में आया बेटा। ठीक है, n का मान है हमारा 54.6। ये पॉइंट में जो मान होता है वो अमान्य होता है, अर्थात ये अमान्य हो गया। n का ऐसा कोई भी मान नहीं है, n के मान के लिए, अर्थात n का कोई पूर्ण मान नहीं है। हम लिखेंगे n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है। n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है। अतः दी गई श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। लिख लोगे? नहीं लिख लोगे? लिखना, n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। ये आप लोग लिख लोगे। अच्छा बेटा, ओके। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या इसके बाद। क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर दिया है।
7 हमें क्या दिया है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद दिया है 38 और 16वां पद दिया है 73। ठीक है, अब इसको ऐसे हल करना बेटा। कैसे हल करेंगे, बहुत ध्यान देंगे, ऐसे लिखेंगे थोड़ा। उस समांतर श्रेणी का 31वां पद निकालना है बेटा। ओके, जिसका दिया 11वां पद दिया है 38 और 16वां पद दिया है 73 दिया है। माना प्रथम पद क्या है, माना प्रथम पद हमारा ए और सार्वंतर क्या हमारा है बेटा, सार्व अंतर डी है। ठीक है बेटा, जब भी समांतर श्रेणी का कोई क्वेश्चन करना तो प्रथम पद को मान लेना और उसके सार्वंतर को मान करके किया था बेटा। अच्छा, चलिए अब ज्ञात करते हैं। 11वां पद में दिया क्या है, A11 दिया है। A11 दिया कितना बेटा, 38। अब A11 को लिखने का तरीका क्या होता है, A11 को लिखते हैं A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर का 38, ये तरीका होता ना। A प्लस यहाँ बचेगा 10D बराबर का 38, समीकरण नंबर 1। अब दिया है यहाँ पर 16वां पद A16 बराबर दिया है बेटा 73। इसको कैसे लिखेंगे याद है, पता होना चाहिए। A16 को लिखते हैं क्या, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर का 73 बेटा। अच्छा, ये तरीका होता है। तो A प्लस यहाँ आएगा 15 टी बराबर का 73, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे बेटा, हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर ये लिखना आप लोग। अच्छा बेटा, तो समीकरण 1 लिख लिए, यहाँ पर लिखते बेटा A प्लस 10D बराबर का 38, ये है समीकरण नंबर 1 बेटा। अच्छा, अब इसको हल करते हैं बेटा। अब हल करने क्या करते हैं, घटाने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, घटाने पर करिए बेटा। तो नीचे वाले समीकरण के साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा। ए से क्या हमारा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 15 से हमारा 10 निकल गया बेटा, तो क्या आ जाएगा, 5D आएगा ना। और 73 से 38 गए, 73 से अगर 38 गए तो कितना बचेगा, ध्यान दीजिएगा। दहाई 10 3 13 13 13 और 13 से 8 गए 5, क्यों 13 से 8 गया 5 आया। ठीक है बेटा, अब क्या आएगा, और यहाँ बचा हमारा 6 से 3 गया तो 3 आएगा। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, अब ये गुणे की चीज़ कहाँ जाती, बटे में, तो D बराबर 35/5, 5 पंजा 5, 5 7 जा, तो D का मान क्या आ गया बेटा, 7 आ गया। ठीक है बेटा, D क्या होता है, सार्वंतर होता ना बेटा। तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर कितना बेटा आ गया, 7 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में यह मान रखने पर ऐसा लिखेंगे। समीकरण 1 में यह मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है बेटा, देखो ध्यान से, A प्लस 10D बराबर का 38। ठीक बेटा, D का मान रखो, A प्लस 10 इंटू 7 बराबर 38। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्या, A प्लस 10 7 जा 70 बराबर का 38। अब ये पक्षांतर करेंगे बेटा ना, पक्षांतर में जाएगा 38 माइनस का 70। अब ये घटेगा तो क्या बचेगा, 70 से 38 गया तो हमारा घटा लीजिए कितना बचने वाला है, आएगा 10 से 8 गया 2 और यहाँ बचा हमारा 6 3 माइनस का 32 आएगा। ठीक है बेटा, ए हमारा आ गया माइनस का 32। अब निकालना क्या है, कौन सा पद निकालना है, देखो बेटा 31वां पद निकालना है। ठीक है, तो an का सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है बेटा, सूत्र बोलो, सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करना है, n के स्थान पर 31 रख दो, n के स्थान पर 31 रखने पर, क्योंकि 31वां पद हमें ज्ञात करना है बेटा ना,
तो ए 31 यहाँ हो जाएगा, ए रख दो यहीं, एन 31 हो जाएगा -1 इंटू डी। अब ए और डी का मान, ए का मान क्या था बेटा, -32 था, -32 रखो, 31 से 1 गया 30 आया। डी का मान बेटा क्या था, डी का आया था 7 आया था बेटा, गुणा भाग कर लो, -32, 7 त्रिक 21, 210 हो गया। अब 210 से -32 अगर घट जाएगा तो ए 31 कितना आएगा, आएगा बेटा, घटाइएगा 10, यहाँ हुआ 10, 10 से 2 गया 8 आया, और यहाँ हुआ 0, 10 और 10 से 3 गया 7 आएगा बेटा, यहाँ आएगा 171 आ जाएगा बेटा, ओ सॉरी 178 आ जाएगा। कितना आएगा, 178 मेरा आंसर हो जाएगा। बच्चों बहुत ध्यान से करिएगा बेटा, नहीं तो ये आप लोग कर नहीं पाओगे, फिर मिस्टेक कर दोगे, थोड़ी सी मिस्टेक में पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है आपका, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। बेटा ध्यान देना, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद दिया है बेटा 12 है, और अंतिम पद को हम एल भी कहते हैं और अंतिम पद को ए एन भी कहते हैं। इसका 29वां पद तुम्हें ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या क्या दिया बेटा है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, एन बराबर तुम्हें दिया है 50 पद, ठीक है बेटा, जिसका तीसरा पद दिया है 12 है। अब एक काम करना है, माना श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है, तो तीसरा पद A3 बराबर क्या होता है, A3 तुम्हें दिया है 12 बेटा, कितना दिया है, 12 दिया है। अब A3 को कैसे लिखते हैं, याद है ना, A3 को लिखने तरीका होता है A + 3 - 1 इंटू डी बराबर का 12, ठीक है, A प्लस आएगा यहाँ पर 2D बराबर का 12, समीकरण नंबर 1 बेटा, ठीक है, याद रखिएगा। अंतिम पद दिया है 106 दिया है, ए एन दिया है ना बेटा, क्या दिया है, ए एन दिया है, ए एन तुमको दिया है 106 दिया बेटा, अच्छा, और एन दिया है आपको 50। देखो इसको भी कैसे लिखेंगे, याद है ना, तो लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, याद है, ए प्लस n - 1 इंटू डी बराबर का 106, और यहाँ पर n दिया कितना बेटा, 50 दिया है, यहाँ पर 50 रखेंगे, a प्लस 50 - 1 डी बराबर का 106, यहाँ पर a प्लस आएगा 49 डी बराबर का 106, समीकरण नंबर 2 हो गया बेटा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने वाले हैं लोग। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण नंबर 1, ठीक है बेटा। ध्यान से देखना बेटा, क्या होगा, घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 49d से आपका क्या घटेगा, 49d से आपका घटने वाला कितना, 2d जाएगा, तो कितना बेटा आएगा, 47d आएगा, कितना आएगा बेटा, 47d आएगा, नहीं आ गया। 106 से आपका जाएगा 12 घटेगा, तो आपका आएगा लगभग 6 से 2 गया 4, 10 से 1 गया 9, 94 आएगा। तो d का जो गुणांक है वो क्या होगा बेटा, बट्टे में जाएगा, d बराबर 94/47, 47 का कैंसिल होता, हाँ हो सकता है, से 47 बन जा 47 और 2 जा 94, ठीक है बेटा। तो d का मान क्या आ गया बेटा, d बराबर 2 आया। आप क्या करेंगे, यह मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर लिखोगे, यह मान समीकरण नंबर 1 में
रखने पर। समीकरण 1 क्या है, देखो जल्दी से बेटा। समीकरण 1 हमारा था a प्लस 2d बराबर का 12, समीकरण नंबर 1, ठीक है बेटा, 1 है। अब वहाँ पर a का मान क्या है बेटा, नहीं d का मान रखो, d का मान 2 आया था। a प्लस 2 इंटू 2 बराबर का 12, a प्लस 2 टू 4 बराबर का 12। अब करेंगे पक्षांतर बेटा, a बराबर 12 माइनस का 4, a बराबर हो गया हमारा 8 आया। a का मान क्या आ गया बेटा, 8 आया। आप क्या करेंगे, हम अब निकालेंगे कौन सा पद, 29वां पद। तो an का क्या होता है, an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हम रखेंगे 29, क्या रखेंगे बेटा, जो भी पद निकालना हो उसके मान को रख दीजिए वहाँ पर। अब रखेंगे यहाँ पर 29, तो a प्लस यहाँ पर 29 माइनस 1 इंटू बेटा डी आएगा। अब a का मान बेटा क्या दिया था, a का मान 8 दिया था, 8 29 से 1 जाएगा, क्या आएगा बेटा 28, और डी हमारा आया था बेटा 2 आया था, ठीक है। 8 प्लस 28 का 2 से गुणा करेंगे, 2 8 जा 16 और 1 कैरी, 2 2 जा 4 एक 5। 56 में 8 को हम जोड़ दें तो लगभग कितना हो जाए, 8 6 14 64 हो जाएगा। तो A29 का वैल्यू क्या आ गया, 64 आया, ठीक है बेटा। एक हमारा यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है बेटा। अब हम क्वेश्चन 9 पर अटैक करेंगे। 9 नंबर क्या है, ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर मेरा दिया हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, हमें ये निकालना है। तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो माना, क्या मानते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्व अंतर D है। प्रथम पद A और सार्व अंतर D है। तो तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः, तीसरा पद क्या दिया है A 3 बराबर दिया है 4। इसको लिखने का तरीका होता है A प्लस 3 माइनस 1 टू D बराबर का 4, A प्लस 2D बराबर का 4, समीकरण नंबर 1। दिया है 9वें पद A 9 दिया आपका माइनस का 8 बेटा, ऐसे लिखोगे। A 9 को लिखेंगे A प्लस 9 माइनस 1 D बराबर का माइनस का 8, ठीक है बेटा, ये तरीका होता है। और A प्लस 9 से बन गया 8D बराबर का माइनस का 8, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 को 2 के नीचे लिखो, A प्लस 2D बराबर का 4, समीकरण नंबर 1, ठीक है। आप क्या करेंगे, जोड़ने पर या घटाने पर लिखेंगे बेटा, माइनस माइनस माइनस, ए क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। 8D से 2D निकल गया, हो गया 6D बराबर का माइनस का 12 हो गया। तो D बराबर माइनस का 12 अपान 6, 6 1 जा 6 2 जा 12। D का मान क्या आ गया, D बराबर माइनस का 2, ये हमारा सार्व अंतर आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ये क्या है, A प्लस 2D बराबर का माइनस का 4, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। D की वैल्यू को D के स्थान पे पुटअप करेंगे, A प्लस 2 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 4, 2 प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू माइनस का 4।
इस 4 को राइट साइड में चले जाएंगे। ए इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 4, ये कैंसिल हो गया। ए बराबर क्या बेटा 0 आ गया। तो प्रथम पद मेरा बेटा क्या हो गया, प्रथम पद हमारा बेटा 0 हो गया। ठीक है, प्रथम पद क्या हो गया हमारा 0 हो गया। आपका क्या करेंगे बेटा, अब करेंगे क्या, निकालना है इसका कौन सा पद शून्य होगा। माना nवां पद शून्य होगा, माना कौन सा पद, nवां पद शून्य होगा। इसका अर्थ है an बराबर 0। अब an अगर शून्य है तो an का सूत्र क्या होता है बेटा, an का सूत्र बताएंगे आप लोग, बताइए an का सूत्र क्या होता है। an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर का 0। अब a का मान क्या आया था, a का मान बेटा क्या आया था बताइए लोग, a का मान यहाँ पर देखो अंत में 0 आया था, प्लस n माइनस 1 और d का मान क्या बेटा आया है, d का मान देखो आया बेटा माइनस का 2 देखो है ना, ये देखो लिखा 2, ठीक है, माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 का कोई महत्व नहीं, क्या आ गया n माइनस 1 इंटू माइनस का 2 बराबर का 0। और जो गुणांक होता है तो गुणे की चीज़ क्या होती है, गुणे की चीज़ बट्टे में बेटा जाती है, कहाँ जाती है, गुणे की चीज़ जाएगी बेटा बट्टे में। अच्छा प्रथम पद दिया तो नहीं, कुछ दिया तो नहीं है, ठीक तो है, इसमें दिया कहाँ है, नहीं देना, डी का मान तो गुणा भाग नहीं, ए का मान दिया शायद ना, कहता है न, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो हमने ठीक मान तो लिया ना, तो हमने an बराबर 0 मान लिया बेटा। a कौन सा पद शून्य हो, डी का मान में रख दिया माइनस का 2 देखो, ठीक है ना भाई। a का मान हमारा कितना आया है, a का मान हमारा 0 आया ना, a का मान क्या आ गया हमारा, a का मान 0 आया है। बताइए आप लोग a का मान क्या है, एक काम करते हैं यहाँ पर a का मान बेटा चेक जल्दी से, d का मान बेटा माइनस का 2 आया था, और डी अरे वो सॉरी यहाँ पर देखो मिस्टेक हो गई, यहाँ तो मिस्टेक मिल गई ना, ये -4 नहीं बेटा है, देखा मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ये हटाइए जल्दी से, ये हटाइए जल्दी से, हटाइए। यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर ये 4 है, 4 प्लस 4, अरे यार 4 पर क्या हो गया 8, ओ सीट। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर ये बेटा थोड़ा काट देना प्लीज़, सॉरी, ठीक है। अब ए हमारा कितना बेटा आया यहाँ पर 8 आया ना, अब यहाँ पर 8 रखना होगा, क्या बात है यार, थोड़ी सी मिस्टेक कर देता हूँ अभी, यहाँ रखेंगे बेटा क्या रखेंगे 8 रखेंगे, 8 प्लस n माइनस 1 और d बेटा क्या दिया है बोलो डी, अरे d क्या दिया, माइनस का 2 दे भाई, माइनस का 2 बराबर का 0। ठीक है बेटा, देखो थोड़ी सी मिस्टेक में कितनी बड़ी मिस्टेक हो जाती है, प्लस माइनस तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2 बराबर का 0। हमने प्लस माइनस का गुणा कर दिया बेटा, अब 2 का भी गुणा कर दो अंदर, बताइए गुणा क्या होगा, बोलो 2n माइनस का 2 बराबर का 0। ठीक बेटा, अब माइनस से ओपन करो ब्रैकेट को, 8 माइनस का 2n माइनस प्लस 2 बराबर 0, माइनस का 2n, 8 में 2 जोड़ दो 10 हो गया बराबर का 0 बेटा। ठीक है, माइनस का 2n बराबर का 10 ले जाइए आप राइट साइड, माइनस का 10 हो गया, गुणे की कहाँ जाती है, बटे में जाती बेटा, माइनस का 10 अपान माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, n बराबर कितना आया, पाँचवा पद, तो कौन सा पद शून्य होगा, पाँचवा पद शून्य होगा। अतः लिखोगे, अतः श्रेणी का पाँचवा पद क्या होगा, शून्य होगा, ऐसे आप लिखेंगे, अतः श्रेणी का पाँचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं हम लोग, 10 नंबर देख लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 10 नंबर क्या दिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कहता किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए।
बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं दिया है। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। भाई 17वां पद है, 10वें पद से तो पक्का अधिक होगा ना, पक्का अधिक होगा। अच्छा, तो 17वां पद, मैं मानता हूँ 17वां पद इतना बड़ा है, इतना बड़ा, ठीक है, बराबर। और ये 10वां पद है, 10वां पद भाई छोटा होगा, ये मान लो, ये 17वां पद मान लो, और ये 10वां पद मान लो। ये 17 लिखा है, ये दिखा है 10 बेटा, तो 7 अधिक होगा। ये 7 किधर जुड़ेगा, इस लाइन में जोड़ोगे या इस लाइन में? अगर इधर जोड़ोगे तो ये लाइन और बड़ी हो जाएगी, अर्थात हम 7 इधर जोड़ेंगे प्लस लगा करके और बड़ी करने के लिए 7 इधर जोड़ेंगे, ये तरीका होता है। तो 17वां पद बराबर 10वां पद बराबर 7, ये तरीका होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। हमने इसको रफ दिखाया था, नो प्रॉब्लम। अब देखो क्या दिया है, माना क्या माना आपने, माना श्रेणी का, माना समांतर श्रेणी का, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार अंतर डी है। क्या बेटा, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए और सार अंतर स्मॉल डी है, तो क्या होगा? अब आप बताइए क्या होगा, अब आप बताएंगे क्या होगा। 17वें पद को प्रश्नानुसार लिखो, प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, कोई बताएगा? प्रश्नानुसार क्या होने वाला है? कहता है 17वां पद, हमने भी लिखा था, A17 बराबर होगा A10 प्लस 7, ये कहता है। कहता है A17 बराबर A10 प्लस 7। अब A17 को आप सूत्र के रूप में कैसे लिखने वाले हो मालूम है? इसको लिखते हैं बेटा, लिखते हैं कैसे, A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर A10 को लिखते हैं कैसे, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस का 7। ये तरीका होता है लिखने का। ठीक है बेटा, ये लिखने का तरीका होता है। अब इसको हल करेंगे, A प्लस यहाँ पर आपका बचेगा 17 से 1 जाएगा, आपका आएगा 16 डी बराबर का A प्लस यहाँ पर आपका क्या बेटा आएगा 10 माइनस 1, आपका आएगा 9 डी प्लस का 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A प्लस 9 डी को लाएंगे हम लेफ़्ट साइड में। ठीक है, तो A प्लस का 16 डी माइनस का A माइनस का 9 डी बराबर का 7। A से A हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ 16 डी माइनस का 9 डी बराबर का 7 दिया बेटा। अब हम इसको घटाने वाले हैं, 16 डी से माइनस का 9 डी घटेगा तो क्या आएगा बेटा, आएगा 7 डी बराबर का 7। गुणांक कहाँ जाता है, कोफिशिएंट कहाँ जाता है, ये पता होना चाहिए बेटा। तो ये 7 डी, जो 7 है डी का, ये बटे में जाएगा, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 7/7 हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो स्मॉल डी बराबर 1 हो जाता है। हमारा ये क्या है, ये सारवंतर है। सारवंतर डी बराबर हमारा कितना बेटा आ गया, 1 आ गया। हमारा आंसर यही से ख़त्म होता है। अगला क्वेश्चन बेटा दिया है 11 नंबर, कहता है बिल्कुल वैसा ही है। समांतर श्रेणी कहता है समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 डैश डैश का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। उसके 54वें पद से 132 अधिक कौन सा पद निकालना है, इसका कौन सा पद, इसका कौन सा पद, ऐसा अर्थात एनुआ पद है ना, इसका एनुआ पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। 132 अधिक होगा, ये कहता है इसका पद, इस श्रेणी का जो पद है
54वें पद से 132 अधिक होगा, ये कहता है। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से बेटा देखना, ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, ये बहुत ध्यान देना है। कहता है इस श्रेणी का n वां पद, दी हुई श्रेणी का n वां पद जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो माना मैंने, माना तो क्या मान लिया जाए? तो इसमें कुछ मान लें बेटा, इसको हम हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या क्या इसमें दिया है, पहले श्रेणी में देखो, प्रथम पद तुमको दिया बेटा, ए बराबर कितना बेटा दिया, 3 दिया है। और इसमें A1 क्या दिया है, A1 बेटा दिया है आपका 3 ही है। और इसका T2 क्या दिया बेटा, T2 दिया हमारा 15। अब हम इससे निकालेंगे D, सार बनता है D बराबर क्या होता है बेटा, D बराबर T2 माइनस का T1। T2 दिया हमारा 15 माइनस का 3, तो हमारा कितना बचने वाला है, हमारा बचने वाला है 12। तो D बराबर हमारा आ गया बेटा 12 आ गया। ठीक बेटा, ध्यान देना। आप क्या करेंगे, निकालेंगे इसका 54वां पद, ठीक है, 54वां पद निकालो बेटा। तो 54वां पद तरीका क्या होता है निकालने का, श्रेणी का 54वां पद AN श्रेणी का 54वां पद AN क्या होता है, AN मतलब 54वां पद दिया ना, AN होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D से, इससे निकालेंगे 54वां पद। तो 54वां पद निकालो बेटा ज़रा, क्या क्या दिया है, A54 बराबर और A दिया बेटा कितना 3 दिया है, 3 यहाँ रखेंगे 54 माइनस 1 इंटू D बेटा दिया है, D बेटा दिया है 12, ठीक है, गुणा भाग करिए। A54 बराबर का 3 प्लस और ये 54 से गया 53 गुणे का 12, तो A54 बराबर का 3 प्लस 53 और 12 का गुणा करो भाई, तो होता कितना 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36 का 6 आया और हासिल आया 36 हासिल आया 3, 12 पंजे 60 और 60 3 63 बेटा होता है ना 63। तो A54 जोड़ दो ज़रा, तो 63 636 में 3 जोड़ो हो जाएगा 39, 639 है बेटा, ध्यान देना। आप चलेंगे प्रश्नानुसार, क्या चलेंगे, आप चलेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। अब कहता है 54वें पद से 132 अधिक होगा, आप क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना। चलेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार चलेंगे। अच्छा, प्रश्नानुसार चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रश्नानुसार चलने के लिए AN निकालना पड़ेगा, है ना। कौन सा पद AN बराबर जो AN है ना, कौन सा पद, जब कहता है ना, जब कहे कौन सा पद अर्थात AN, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, अर्थात कौन सा पद A54 प्लस 132 दिया है, ये कहता है, बहुत ध्यान से सीखना। कहता कौन सा पद अर्थात AN बराबर A54 प्लस 132, ये कहता है। अब आप बताइए क्या क्या दिया है, आप क्या कर सकते हो, AN को क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं AN को, बताएंगे आप क्या लिख सकते हैं, AN तो आपको पता ही है बेटा, लिख सकते हैं A प्लस N माइनस 1 D, A54 हमारा था 639 और प्लस का 100 बेटा 32 दिया है। अब A का मान तुम्हें क्या दिया है, यह 3 प्लस N का मान तुम्हें ज्ञात करना है, D दिया बेटा 12, 639 में 132 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, और 9 2 11 का 1 हासिला 1, 3 3 6 1 7 और 7 6 1 7, 771, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, 12 से गुणा कर लो, अंदर 12 से अंदर गुणा करो जल्दी से, फटाफट, देर नहीं करो। तो 3 प्लस 12N माइनस का 12 बराबर का 771 और 12N, 12 से 3 निकल गया, आपका बचेगा 9 बराबर का 771। अब बताइए 7
तो 9 क्या करें, 9 को ले जाएं राइट साइड में, तो 12n बराबर का 771 प्लस का 9, 12n बराबर का 771 में 9 जोड़ो, हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 780 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 780 हो जाएगा। तो 780 अगर हो जाएगा तो ये कट सकता नहीं कट सकता है, बताइए आप लोग, कट सकता नहीं कट सकता है, कट सकता है। अब हम लिखेंगे n बराबर 780 बटे 12। अब इसको बेटा काट लो, क्या कट सकता है, नहीं कट सकता है, काटिए। 2 से काटते हैं, 2 छंग 12 और 2 3 6, 2 9 18 और 0। n बराबर आया 390 बटे 6। आप कट सकता है, नहीं कट सकता है, काटते हैं। 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, ये 0। n बराबर बेटा कितना आया, 130 बटे 2। 130 कट सकता है 2 से, हाँ कट सकता है, 130 बेटा है। 2 एक कम 2, 2 छंग 12, यहाँ एक बचा, 2 पंजे 10। n बेटा कितना आया, n हमारा आया 65 बेटा आया, ठीक है। n का मान हमारा कितना आ गया, 65 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बेटा। तो 11 तक मैंने क्वेश्चन कराए हैं। इसका क्वेश्चन नंबर हम आपको और भी एक करा देते हैं, 12 भी करा देते हैं, ठीक है ना। 12 भी क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से बेटा देखना। कहता है 2 समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। 2 समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। बेटा बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा एक क्वेश्चन बढ़ा जा सकता है। 2 समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, माना 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 दोनों 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 श्रेणियों का सारवंतर D1 बराबर D2 बराबर D। क्या मान लिया मैंने, D1 बराबर D2 बराबर D, ठीक है, ये मैंने मान लिया। तथा पहली श्रेणी का प्रथम पद A1 और दूसरी श्रेणी का प्रथम पद A2 है। क्या मान लिया मैंने, A1 और A2 मान लिया, ठीक है बेटा, ध्यान देना। तो प्रथम श्रेणी का प्रथम पद क्या हमारा है, A1 है। प्रथम श्रेणी का जो D1 है वो D है, ठीक है। द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद क्या हमारा A2 है बेटा है, और द्वितीय श्रेणी का भी सारवंतर D2 अर्थात D है, ठीक है। तो चलेंगे हम लोग प्रश्नानुसार पहली शर्त से। तो पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद निकालेंगे। 2 समांतर श्रेणी है तो लिखेंगे प्रश्नानुसार अर्थात पहली शर्त से भी कह सकते हैं। तो पहली श्रेणी का 100वां पद लिखोगे, क्या लिखोगे, पहली श्रेणी का 100वां पद। 100वें पद को हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बेटा, A100 लिखते हैं, A100। तो A100 को लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, याद है ना बेटा, पहली श्रेणी का 100वां पद A100, इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D1, ठीक बेटा, ऐसे लिखते हैं। तो A100 बराबर A1 रहेगा, यहाँ घटेगा तो 99, D1 को हम D कह सकते हैं। समीकरण नंबर 1 हो गया बेटा, याद रखिएगा। अब इसी प्रकार से दूसरी श्रेणी का 100वां पद क्या लिखेंगे, दूसरी श्रेणी का दूसरी श्रेणी का 100वां पद।
दूसरी श्रेणी का जो 100वां पद है, ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं दूसरी श्रेणी का 100वां पद, ये पहली श्रेणी था तो उसको ए लिखेंगे ऐसे ही, ये दूसरी श्रेणी दर्शाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, A2 प्लस 100 माइनस 1 D2 बेटा, है नहीं, ध्यान रखना। तो A100 बराबर A2, यहाँ घटेगा 99, D2 को हम D लिखते हैं, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों समांतर श्रेणियों का अंतर कितना दिया है, कहता है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है ना, तो इनके 100वें पद माने इनके, कहता है इनके 100वें पदों का अंतर 100 दिया है, इनके 100वें पदों का अंतर दिया है, अर्थात समीकरण 1 समीकरण 2 से अगर घटा दें हम, है ना, समीकरण 1 समीकरण 2 को हम घटा दें, इनके कहता है 100वें पदों का अंतर, ठीक है। तो 100वें पदों का अंतर क्या दिया है, कहता है इसको हम कैपिटल ए मान लें, इसको हम कैपिटल ए मान लें बेटा, अच्छा याद रखिएगा, क्या मान लिया मैंने, इसको हमने स्मॉल ए मान लिया, तो कहता है इनके इसके पदों का अंतर हम क्या करते हैं, कितना दिया है, कहता है दिया हमारा, दिया क्या है, दिया है हमारा, कहता है इन दोनों, लिखोगे दोनों समांतर श्रेणियों का अंतर दिया बेटा, कितना दिया बेटा, 100 दिया है ना, दोनों समांतर श्रेणियों का अंतर दिया है, अंतर का मतलब A100 माइनस A कैपिटल 100 बराबर दिया है 100 बेटा, ध्यान देना ऐसे दिया हुआ है। अब क्या करते हैं हम लोग, A100 का जो वैल्यू है वो समीकरण ए के रूप में हम इसको यहाँ पर पुटअप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे A1 प्लस 99D ऐसे माइनस A100 कैपिटल A100 का मान क्या दिया बेटा, यहाँ देखो दिया है, देखो फट से, A2 प्लस 99D बराबर का बेटा 100 दिया है, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा, A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D बराबर का 100, तो ये हमारे क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो A1 माइनस A2 बराबर क्या आ गया बेटा, 100 आया, ये समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ध्यान देना। A1 A2 यहाँ पर 100 आ गया, आपको दिया था कि 100वें पदों का अंतर 100 दिया है, और यहाँ पर पहले और दूसरे पद का अंतर बेटा कितना है, 100 आ गया है। समीकरण 3 ये दर्शाता है कि पहले और दूसरे पद का अंतर भी कितना है, 100 है। अब चलेंगे हम, क्या कहता है तो इनके 1000वें पदों का अंतर निकालना है, ठीक है। तो ज्ञात क्या करना है, 1000वां पद, तो लिखेंगे 1000वां माइनस 1000वां पद, ऐसे ये हमें ज्ञात करना है ना, ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, हमें निकालना है, ज्ञात करना है A1000 माइनस A बड़ा 1000, A छोटा 1000 माइनस A बड़ा 1000, इसको आप कैसे लिखते हैं आप लोग बताएंगे, ज्ञात हमें ये करना है, ठीक है, हमको इसको ज्ञात करना है। तो 1000 को क्या लिखेंगे आप बताएंगे आप लोग, ये ज्ञात करना है, ज्ञात, तो लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका होता है A1, क्योंकि ये श्रेणी कौन सी हमारी है, ये हमारी पहली बेटा है ना, ये पहली की दर्शाती है, तो लिखेंगे A1 प्लस 1000 माइनस 1 और D1, ऐसे लिखना आप लोग, अच्छा बेटा, माइनस इसको भी लिखते हैं ऐसे, यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये दूसरी है, तो A2 प्लस 1000 माइनस 1 और ये आएगा D2 बेटा, ठीक है। A1
प्लस यहाँ पर आएगा हमारा 999 और ये D1 क्या है, D बेटा, याद रखिएगा, माइनस A2 प्लस यहाँ पर क्या है बेटा 999 आएगा, D2 D है बेटा, ये D है बेटा, याद रखिए D है, क्या हमारा है D है। अच्छा, तो A1 प्लस 999D माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A2 माइनस का 999D ये हमारे क्या होते हैं बेटा, कैंसिल हो जाते हैं। तो क्या आता है A1 माइनस A2 और समीकरण 3 से क्या लिखोगे, समीकरण 3 का मान A1 माइनस A2 क्या है बराबर 100 दिया बेटा। ये मान इसके स्थान रखेंगे तो आएगा 100, ये हो जाएगा हमारा आंसर, द एंड। ठीक है बेटा, इस प्रकार से हमारा पता हो गया कि 100वें पदों का अंतर 100 है, तो उसी श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, वह भी 100 होगा। इस प्रकार से हमें ज्ञात हो गया। बच्चों, इसके प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से करना, बहुत ही ध्यानपूर्वक करना, प्रत्येक क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। बच्चों, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव अ नाइस डे फॉर ऑल ऑफ यू। ओके गाइस।